हेलो, राधे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो यदि आपको मेरी आवाज़ अच्छे सुनाई दे रही है तो कमेंट में टाइप करेंगे राधे राधे, ठीक है। और आज हम प्रतिशत के पार्ट 8 में चलने का प्रयास करेंगे, है ना। प्रतिशत के पार्ट 8 में चलने का प्रयास करेंगे। पार्ट 8, इससे पहले पार्ट 7 पार्ट पहले आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 अवश्य देखें और उसके बाद पार्ट 8 को देखें। उम्मीद करता हूं कि आप अपना जो कीमती समय, कीमती डेटा खर्च करेंगे, मैं उसकी पूरी कीमत अदा कर पाऊंगा, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी वनडे एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे तो आपको प्रश्न बड़ी सरलता से आप उन प्रश्नों को हल कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो राधे के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चंस। तो आज के जो प्रश्न है बेटा वो प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित होंगे। किस पर होंगे बेटा? आगे जो प्रश्न है बेटा वो प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित होंगे। तो इसके लिए छोटा सा पैटर्न पहले समझते हैं। इसे बोलते हैं बेटा प्रतिशत वृद्धि, है ना। क्या बोलते हैं? प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी, है ना। इसे बोल सकते सक्सेसिव परसेंटेज, है ना, सक्सेसिव इंक्रीजमेंट बोल सकते हैं। ये प्रोसेस अगर हम सीख लेंगे तो बेटा जो साधारण ब्याज के प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न है, लाभ हानि है, उनमें भी हमें आसानी होगी। इसलिए अभी सीखना बहुत जरूरी है। तो प्रतिशत वृद्धि क्या है? एक छोटा सा पैटर्न समझना है। मान लीजिए किसी संख्या में पहले a% की वृद्धि की गई। कितनी की गई बेटा? पहले वृद्धि की गई a% की, और उसके बाद में फिर से वृद्धि कर दी गई b% की। पहले a% की वृद्धि की गई और फिर b% की वृद्धि की गई, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जब दो अलग अलग प्रतिशत वृद्धि दी गई हों और हमें एक एकल प्रतिशत वृद्धि निकालनी, मतलब पहले a% की वृद्धि की फिर b% की वृद्धि की, तो कुल वृद्धि कितनी होगी? तो आपके माइंड में आएगा कि सर जी बड़े आराम से कर दो, पहले a की वृद्धि हुई फिर b की वृद्धि हुई तो टोटल a+b की वृद्धि हो गई, है ना। आप कहें सर टोटल a+b% की वृद्धि होगी। बेटा ये जवाब गलत होगा। इसके लिए क्या होगा? a की वृद्धि होगी प्लस b की, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में अपॉन में 100 और लगाना पड़ेगा बेटा, है ना। अपॉन में क्या लगाना? 100। इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, है ना। a% की वृद्धि की जाए फिर b% की वृद्धि की जाए तो a+b + a/b/100% की वृद्धि होती है। कैसे इस प्रोसेस को मानेंगे? इसलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्वेश्चन आएगा, एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाए। एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाए और बढ़ी हुई संख्या में फिर 20% की वृद्धि की जाए, तो बताइए कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो आपके माइंड में आएगा सर कि पहले 10% की वृद्धि की गई फिर 20% की वृद्धि की गई, इसका मतलब वृद्धि तो 30% हो गई। लेकिन बेटा ये जवाब गलत है। ऑप्शन में तो दिखेगा और आपको ये लगेगा कि हम बिल्कुल सही करके आए हैं, लेकिन जैसे ही आंसर की आएगी तो आप कहेंगे सर ये तो गलत हो गया। आंसर की गलत नहीं बेटा, वो ठीक है, मतलब आपके तरीके गलत थे। 10% की वृद्धि की गई और फिर से 20% वृद्धि की गई, तो पहले इन दोनों को जोड़ना है और उसके बाद इन दोनों का आपसी में गुणा करेंगे तो 200 बनेगा और उसमें 100 से भाग देंगे और उसको भी जोड़ना है। तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा ना। तो इस 30% में ये 2 भी जोड़ देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा बेटा? टोटल हो जाएगा बेटा 32%। कितना हो जाएगा बेटा? टोटल हो जाएगा 32%। हम कहें टोटल 32% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं इस जगह पे? एक छोटे से पैटर्न से समझ लेते हैं। मान ली एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई। कितनी वृद्धि की गई? पहले 10% की वृद्धि की गई और उसके बाद फिर से 10% की वृद्धि कर दी जाए तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? तो बेटा 10 और 10 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 20 बनेगा, है ना। और दोनों को गुणा करेंगे तो बनेगा बेटा 100। कितना बनेगा? 100। और इसमें भी बेटा 100 से भाग देंगे और इसे भी जोड़ देंगे, तो कुल मिला के बेटा ये बनेगा 20 + 1।
कुल मिला के बोल सकते हैं 21% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 21% की वृद्धि हो जाएगी। सेम ऐसे हम 20% की वृद्धि कर दें एक संख्या में और फिर से उसमें 20% की वृद्धि कर दें तो संख्या में कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? तो 20 और 20 40 हो जाएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो बेटा बनेगा 400 और इसमें बेटा 100 से भाग देंगे तो यहाँ फिर से बनेगा 4, तो बोल के 40 तो ये और 4 फिर से, तो टोटल हो गया बेटा 44% की वृद्धि हो जाएगी, 44% की वृद्धि हो जाएगी। ऐसी बेटा अगर 30% की वृद्धि कर दी जाए और फिर से 30% की वृद्धि कर दी जाए तो बेटा वृद्धि कितनी हो जाएगी? तो हम कह सकते हैं 30 और 30 60 हो जाएंगे और दोनों को गुणा करेंगे 900 बनेगा और इसमें भाग देंगे 100 से, है ना, और इससे भी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 60 और 9 69, 69%, मतलब 69% की क्या हो जाएगी बेटा? 69% की वृद्धि हो जाएगी। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है और समझने का प्रयास करते हैं बेटा। लगातार वृद्धि के अंदर हम समझते हैं जब वृद्धि समान संख्याओं की हो, असमान संख्याओं की हो, है ना, तो कैसे समझें? लेकिन मान लीजिए एक संख्या में पहली वृद्धि की बेटा हमने 10% की, है ना, और फिर से हमने 10% की वृद्धि कर दी, तो पहले आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ लो। वृद्धि को हम प्लस से दिखाते हैं। मान लेते हैं कि इसमें हम जहाँ भी वृद्धि की बात करेंगे तो इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ प्लस, जहाँ भी प्लस मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब ये वृद्धि है ना। तो प्लस मैं वृद्धि को दिखा रहा हूँ तो क्या करेंगे बेटा? पहले दोनों को जोड़ो। 10 और 10 कितना हो गया बेटा? 10 और 10 हो गया बेटा 20, 20% बना। और फिर इन दोनों का आपसी गुणा करेंगे और इसमें 2 अंक का पॉइंट, 10 दाम 100, है ना, और इसमें पीछे से 1 अंक का पॉइंट लगा, ये भी जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर हो जाएगा बेटा 21%। कितना हो जाएगा? 21% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। ऐसे बेटा 20% की वृद्धि बोले जाए, क्या बोला जाए बेटा? 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि की जाए और फिर से 20% की वृद्धि की जाए। पहले 20% की वृद्धि की जाए और फिर से बेटा फिर से 20% की वृद्धि की जाए तो वृद्धि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 20 और 20 हो गया 40 और गुणा करेंगे दोनों का आपस में तो बनेगा 400 और इसमें पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगाएंगे तो टोटल हो जाएगा 44%। कितना? 44% की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे 30% की वृद्धि करेंगे और फिर से 30% की वृद्धि करेंगे तो बेटा 30 और 30 को जोड़ेंगे बनेगा 60 और दोनों का आपस में गुणा करेंगे बनेगा 900 और गुणा में पीछे 2 को पॉइंट लगा के जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 69% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। प्लस में आ रहा है मतलब वृद्धि हो रही है। एक और देख लेते हैं कि 40% की वृद्धि कर दी जाए, है ना, 40% की वृद्धि कर दी जाए और फिर से 40% की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि कितनी हो जाएगी टोटल? तो 40 और 40 80 और दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 1600 और उसमें पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगाएंगे और वो भी जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर हो जाएगा 96, मतलब 96% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं सिंबल तो प्लस का सिंबल है, प्लस में वृद्धि हो जाएगी। अब आपके माइंड में आ रही होगी बात कि सर इतना लेंथी क्यों कर रहे हैं, इसको शॉर्ट भी तो कह सकता है। हाँ बेटा, करने की कोशिश कर सकते हैं। जीरो वाला डेटा है तो शॉर्ट कर सकते हैं, है ना, जीरो डेटा है तो कर सकते हैं, लेकिन बेटा जब जीरो ना हो तो अलग अलग संख्याओं में दिक्कत होगी। अभी समान संख्या को डेटा लिया है, हम असमान संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए कि 10% की वृद्धि कर दी गई और फिर से वृद्धि कर दी गई बेटा 20% की, तो वृद्धि कितनी हो जाएगी? तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 बनेगा। कितना बनेगा? 30 बनेगा और फिर हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये बनेगा बेटा 200 और गुणा में बेटा पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगा देंगे तो कह सकते हैं कि टोटल 32% की वृद्धि हो जाएगी। टोटल क्या हो जाएगी बेटा? टोटल 32% की वृद्धि हो जाएगी। एक और देखते हैं। लेट मान लीजिए कि आपने 20% की वृद्धि की एक संख्या में, पहले 20% की वृद्धि की और फिर से बढ़ी हुई संख्या में 30% की वृद्धि कर दी तो बताइए टोटल वृद्धि कितनी होगी? तो बेटा जोड़ेंगे 20 और 30 को 50 बनेगा, है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? उसके बाद में इन दोनों को गुणा भी तो करेंगे 30 का 20 में, जैसे गुणा करेंगे 600 बनेगा और गुणा में बेटा पीछे 2 का पॉइंट लगाएंगे तो 50 और 6 कितना हो जाएगा? 56, मतलब 56% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसे जरूरी नहीं है कि जीरो वाला, कोई नंबर भी दूसरा भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या में 12% की वृद्धि की और फिर अगली संख्या में वृद्धि कर दी 25% की, तो टोटल वृद्धि कितने परसेंट की हो गई? तो 12 और 25 जोड़ो कितने हो गए? 25 और 12 जोड़ेंगे 37 हो गया। फिर दोनों को गुणा भी तो करेंगे तो 300 बन जाएगा और उस गुणा में पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगा देंगे तो टोटल हो जाएगा बेटा 40%। कितना हो जाएगा? 40%। हम कह सकते हैं 40% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। ऐसे ही हम बोल लें एक संख्या में 16% की वृद्धि की गई
और फिर से 20% की वृद्धि कर दी गई, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो 20 और 16 को जोड़ेंगे 36 बन गया। कितना बन गया बेटा? 36% की वृद्धि तो ये होगी, प्लस दोनों को गुणा करेंगे तो ये 320 बनेगा, और गुणा में पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगाएंगे तो ये बनेगा 36 और 3.2 को जोड़ेंगे तो 38.2 बनेगा। कितना बने? 38.2। हम कह सकते हैं जो वृद्धि होगी वो 38.2% की होगी। ऐसे हम कह सकते हैं कि एक संख्या में 5% की वृद्धि कर दी गई और फिर से उसी संख्या में वृद्धि कर दी गई 8% की, तो बताओ वृद्धि कितनी हो गई? तो बेटा 8 और 5 को जोड़ेंगे 13%, तो यही हो गया, है ना। और फिर दोनों को गुणा भी तो करना है, तो 8 का 5 में गुणा करेंगे तो 40 बनेगा, लेकिन गुणा में पीछे से 2 अंक को पॉइंट लगाना है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 लगा के इसे जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो ये 13.4 बन जाएगा, 13.4% की वृद्धि हो जाएगी। बात क्लियर है? ऐसे में बोले कि बेटा 12% की वृद्धि की जाए और फिर 18% की वृद्धि की जाए तो टोटल वृद्धि कितने परसेंट की हो जाएगी बेटा? तो जोड़ेंगे तो 12 18 30 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद में दोनों का इंटू भी तो करना है, दोनों क्या करना बेटा? इंटू भी तो करना है, गुणा करना है। तो 18 इंटू 12 कर ले बेटा, तो ये बन जाएगा 216, और इस गुणा में पीछे से 2 अंक का पॉइंट भी लगाते हैं तो ये बन जाएगा बेटा 32.16% की वृद्धि। कितना है? 32.16% की वृद्धि हो जाएगी। तो क्या मैं उम्मीद करूं लगातार वृद्धि वाले क्वेश्चन आप इस प्रकार से कर पाएंगे, है ना। एक और बात समझ लेते हैं, जब वृद्धि भी हो और कमी हो, तो बेटा अभी लगातार वृद्धि समझिए, ऐसे लगातार कमी भी होती है। क्या होती है? लगातार कमी, लगातार कमी। तो कमी वाले प्रश्न समझो ऐसे, मान लो एक संख्या में पहले 10% की कमी, कमी को मैं माइनस से दिखाऊंगा, है ना। कमी को मैं दिखाऊंगा जहां माइनस सिंबल लगा होगा, इसका कमी। मतलब एक संख्या में पहले 10% की कमी की जाए और फिर से 10% की कमी की जाए तो संख्या में कुल कितने परसेंट की कमी होगी? तो वही फॉर्मेट, दोनों को गुणा, पहले दोनों को जोड़ो, -10 और -10 माइनस के 20 हो गया, है ना। अब गुणा करेंगे -10 का -10 में गुणा करेंगे तो बेटा प्लस का बनेगा, प्लस का 100, है ना। और इस 100 में गुणा में पीछे 2 को पॉइंट लगाते हैं और इसे भी जोड़ देते हैं। माइनस का 20 और प्लस का 1 है तो कुल मिला के -19 आएगा। कितना आएगा? -19, मतलब 19% की कमी हो जाएगी। कहने का मतलब यह है एक संख्या को पहले 10% कम किया जाए और फिर से 10% कम किया जाए तो संख्या में कुल 20% की कमी नहीं होगी, संख्या में 19% की कमी होगी। कितनी होगी? 19%, है ना। चलो, एक संख्या में बेटा 20% की कमी की जाए और फिर से 20% की कमी की जाए तो कमी कुल कितने परसेंट की हो जाएगी? तो 20 हो गया 40% तो ये बना, है ना, 40। और फिर दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 20 का 20 में इंटू करने पर 400 बना, और पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगाएंगे और वो भी जोड़ देंगे तो -40 प्लस का 4 है तो -36, मतलब 36% की क्या हो जाएगी बेटा? कमी हो जाएगी। ऐसे एक संख्या को बेटा 30% कम किया जाए और फिर से 30% कम कर दिया जाए तो संख्या में कुल कितनी परसेंट की कमी हो जाएगी? तो 30 और 30 करके -60 बनेगा और दोनों को गुणा करने पर प्लस का 900 बनेगा और इसमें पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगाएंगे तो -60 और +9 है तो -51 बचेगा। मतलब कह सकते हैं कि 51% की कमी हो जाएगी, है ना। जो जीरो वाले अलग अलग भी कर सकते हैं। मान लो 10% की कमी कर दी गई और उसके बाद कमी कर दी गई 25% की, तो बताओ कमी कितने परसेंट की हो गई? थोड़ा 10 और 25 दोनों को जोड़ेंगे तो -35 आएगा, है ना। और उसके बाद क्या करना है बेटा? उसके बाद में हमें दोनों को गुणा भी तो करना है, दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का बनेगा 250, है ना। और इसमें भी 2 अंक का पॉइंट लगाना है, पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगाना है, गुणा में पीछे 2 अंक का पॉइंट। जब भी इसे सॉल्व करेंगे तो -35 प्लस का 2.5 है तो कितना बचेगा? -32.5 बचेगा। कितना बचेगा? -32.5। तो कह सकते हैं कुल मिला के 32.5% की कमी हो जाएगी। एक और प्रश्न देख लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या में पहले 12% की कमी की, कितनी कमी की? एक संख्या 12% की कमी की और उसके बाद हमने 15% की कमी की तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो बड़ा इन दोनों को जोड़ लेंगे, 12% की कमी ये और 15 की है तो 12 15 27 में 27% तो ये हो गया, है ना। फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, 12 × 15 करेंगे, है ना, तो ये बन जाएगा हमारा 180 प्लस का 180 बन जाएगा और इसमें पीछे 2 का पॉइंट लगाएंगे बेटा, है ना। तो माइनस का 27 और प्लस का 1.80 तो बेटा 27 में से 1.8 को घटाएंगे तो 25.2 बचेगा। 25.2 हम कह सकते हैं संख्या में कुल 25.2% की कमी हो जाएगी।
तो क्या मैं उम्मीद करूं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। एक और एग्जांपल मैं दे दूं। लेट मान लीजिए एक संख्या में 8% की कमी की, एक संख्या में 8% की कमी की गई और उसके बाद में उस संख्या में 20% की कमी की गई, तो बताइए संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो 8 और 20 को करेंगे तो माइनस का 28 बनेगा, और बेटा दोनों को गुणा भी तो करना है, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, 20 अट्ठे 160 बनेगा, तो 160 बनेगा, और इनटू में पीछे दोनों को पॉइंट लगाएंगे, तो माइनस का 28 है और प्लस का 1.60 है, तो 28 में 1.60 घटाएंगे तो कितना आएगा 26.4 आएगा क्या, है ना। तो बोल सकते हैं 26.4% की क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी, है ना। समझ पा रहे हैं इस बात को, इस प्रकार से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ऐसे में यहाँ पर एक और बात कर लो कि भाई ये तो ठीक है, ये लगातार कमी होगी लगातार वृद्धि होगा, लेकिन ऐसा भी तो होता है वृद्धि और कमी एक साथ हो, एक ही क्वेश्चन वृद्धि भी हो और कमी, वृद्धि तथा कमी दोनों पर आधारित कंडीशन भी तो बन सकती है ना। वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित कंडीशन भी बन सकती है। कैसे, मान लीजिए एक संख्या को हमने 10% बढ़ा दिया, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया और जो संख्या बढ़ाई गई फिर उसे 10% कम कर दिया गया, तो बताइए संख्या पर टोटल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। तो पहले दोनों को जोड़ेंगे, +10 -10 करेंगे तो 0 आएगा, है ना। और फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, प्लस और माइनस का इंटू करेंगे, माइनस और 10 का 10 में इंटू करेंगे तो बनेगा 100, और इंटू में पीछे दो अंक का पॉइंट लगाते हैं, तो ओवरऑल सॉल्व करने पर क्या आया बेटा, माइनस का 1 आया। हम कहते हैं 1% की कमी हो गई, है ना। सेम एक और बात मान लेते हैं, मान लो एक संख्या को 20% बढ़ाया गया और उस बढ़ाई हुई संख्या को फिर से 20% कम कर दिया गया, तो बताइए संख्या में कुल कितने % की वृद्धि या कमी हुई। तो हम कह सकते हैं +20 -20 करेंगे तो बेटा 0 बनेगा, और फिर इन दोनों को इंटू करेंगे तो माइनस का बनेगा बेटा 400, और इस इंटू में पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगाएंगे तो बेटा बन जाएगा 4%। तो बोलते 4% की कमी हो जाएगी क्या बेटा। ऐसे एक और क्वेश्चन देख ले कि एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाए और फिर उस संख्या में 30% की कमी की जाए, तो टोटल प्रभाव क्या पड़ेगा, बोले 30 की कमी 30 की वृद्धि मतलब 0 बनेगा, और इंटू करेंगे तो माइनस का 900 बनेगा, तो पीछे 2 को पॉइंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, हम कह सकते हैं 9% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, है ना। इन्हें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइंड में आएगा सर इतना लेंथी क्यों कर रहे हो सर, दोनों में 0 है ना, तो 1 एकम 1 % कमी, 2 दूनी 4 % कमी, 3 तिया 9 % कमी। तो सर आप इतना डिटेल क्यों करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं बेटा, आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे यह आ जाए कि बेटा 15% की वृद्धि की जाए और फिर 15% की कमी की जाए, तो प्रभाव क्या पड़ेगा, तो प्रभाव ये पड़ेगा कि बेटा 0 आएगा और इंटू करेंगे तो प्लस का आएगा, सॉरी इंटू करेंगे प्लस माइनस आएगा 225, और उसमें पीछे से 2 को पॉइंट लगाएंगे तो ये बनेगा 2.25%, बोल सकते हैं 2.25% की कमी हो जाएगी, है ना। तो ये डिटेल कराना इसलिए ठीक है, आप स्पीड थोड़ी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो यही चीज़ थोड़ी और फास्ट हो जाएंगी, मतलब जहाँ पेन चल रहा है वहाँ पेन नहीं चलेगा, बिना पेन के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अभी समान संख्या है तो असमान संख्या भी तो हो सकती हैं। मान लीजिए एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि की गई और उसके बाद इसमें 10% की कमी कर दी गई, तो बताइए कुल कितने % की वृद्धि या कमी हुई। तो दोनों को जोड़ेंगे, +30 और -10 करेंगे तो प्लस का 20 आएगा, और दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 300 बनेगा, और इंटू में पीछे से 2 को पॉइंट लगाएंगे, पीछे 2 को पॉइंट लगाएंगे तो बेटा कितना बनेगा, प्लस का 20 और माइनस का 3 है तो प्लस का 17 आएगा, तो बोल सकते 17% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। एक क्वेश्चन और दे दें, क्लट मान लीजिए एक संख्या को 40% बढ़ाया गया, एक संख्या को 40% बढ़ाया गया और उसके बाद उसमें 20% की कमी कर दी गई, तो बताइए संख्या पर कितने % का प्रभाव पड़ेगा। तो 40% बढ़ाया गया और 20% घटाया गया, तो ओवरऑल प्लस का 20 आया, लेकिन बेटा इंटू भी तो करना है, प्लस माइनस आएगा, और 40 इंटू 20 करेंगे तो बनेगा 800, और इंटू में पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगाना होता है, तो पीछे 2 का पॉइंट लगाएंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 20 और माइनस का 8 है तो बोल सकते प्लस का 12 आएगा। हम बोल सकते हैं कि 12% की वृद्धि, प्लस आ रहा है तो वृद्धि और माइनस आ रहा है तो कमी। हमसे बोल दिया जाए एक संख्या को पहले 10% घटाया जाए, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाए और उसके बाद उसमें 8% की वृद्धि की जाए, उसमें 8% की वृद्धि की जाए, तो बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। तो माइनस का 10 और प्लस का 8 है तो माइनस का 2 आएगा, साथ में इन दोनों का इंटू करेंगे तो माइनस का 8 80 आएगा, और दोनों ही माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे तो और पीछे 2 को पॉइंट लगाते हैं, इंटू पीछे 2 को पॉइंट, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे तो क्या कहते हैं माइनस का
2.80%, मतलब 2.80% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, है ना। बात समझ पा रहे हैं। ये तो तरीका ठीक है, लेकिन इसके अलावा बेटा कुछ क्वेश्चन जब नॉर्मल परसेंटेज है 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आए तो कर लेंगे। लेकिन यहीं पे एक क्वेश्चन ये आ जाए कि एक संख्या में 16/2/3% की तो की गई वृद्धि। क्या की गई बेटा, 16/2/3% की वृद्धि की गई, और उसके बाद उसमें वृद्धि कर दी गई बेटा 14/2/7% की वृद्धि कर दी गई। तो बताइए टोटल वृद्धि कितने परसेंट की होगी। तो भाई यहाँ पे कहानी थोड़ी फंसती हुई लगेगी। भाई नॉर्मल तो कर लेंगे, कर तो इससे भी लेंगे, इस समय लगेगा। तो बेटा जब ऐसे डेटा बने तो एक अब कंबाइंड डेटा जो वृद्धि हो, कमी हो, कुछ भी, पर सारी चीज़ों का नियम अलग अलग ना होकर कोई ऐसा नियम बता दीजिए सर कि एक बार में बनता हुआ सलाह सभी में काम करे। तो बेटा अब जो तरीका मैं बताने वाला हूँ ना, वो सभी में काम करेगा, चाहे 2 वृद्धि हो, 3 कमी हो, वृद्धि कमी कुछ भी हो। आप एक ही बार बनाए क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा बेटा, 16/2/3 वृद्धि बोला तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू तैयार है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाएंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 1/6, और बोला वृद्धि कर दो तो 6 था और 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 7, ये कर लेंगे। दूसरा बोला 14/2/7 की वृद्धि कर दो तो इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7, मतलब 7 था और 7 से 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। और फिर आप 2 डेटा बोले 2 लिख लिए हमने, दोनों साइड कुछ कटा उसे काट लो, तो 7 से ये 7 कट जाएगा, और इसे 2 से कट करेंगे 3 बार, और 2 से इसे कट करेंगे 4 बार। इस साइड को इधर इंटू करो, ये बना 3, और इस साइड को इधर इंटू करें कितना बना 4। अब आप देखो पहले संख्या 3 हो रही थी, अब कितनी हो रही है, अब हो रही है 4। तो कह सकते हैं 1 की वृद्धि हो रही है, 3 से हो रही है, इंटू के अलावा 100। आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1/3 33/1/3 का होता है। किसका होता है बेटा, ये होता है 33/1/3%। हम बोल सकते हैं कि बाद वाली संख्या अधिक आ रही है तो वृद्धि होगी, है ना, और अगर कम आएगी बाद वाली संख्या तो कमी होगी। तो हम कह सकते हैं कि 33/1/3% की वृद्धि हो जाएगी। इस तरीके से जो पहले क्वेश्चन के वो सारे के सारे क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो सकते हैं, और जो टिपिकल टाइप की लैंग्वेज बनती है वो भी सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। तो अभी जो ये क्वेश्चन किए ना हमने, बेटा हमने ये जो डेटा हमने तैयार किया अभी, ये सारे के सारे क्वेश्चन और जो अभी हम बताने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बेटा आप इस पैटर्न से कर सकते हैं। तो इसका आंसर करना है 33/1/3% की वृद्धि। एक और देख लेते हैं, लेट मान लीजिए हमसे एक बात कह दी जाए कि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, और उसके बाद उस संख्या में 33/1/3% की कमी कर दी गई। तो बताइए कि संख्या पर कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो क्या करना है बेटा, हमें यहाँ देखना है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/5 होती है। मतलब संख्या पहले 5 थी और अब 1 की क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उसका 33/1/3% की कमी, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/3 होती है। तो कैसे 3 संख्या थी और इसमें 1 कम कर देंगे तो कितनी रह जाएगी बेटा, 2 रह जाएगी। इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे, दोनों साइड में कुछ कट रहा है तो वो 3 से 6 कट जाएगा 2 बार। तो ये बना बेटा 5 और ये हो गया 2 दूनी 4, कितना हो गया 4 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि संख्या पहले 5 होती थी लेकिन अब कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 1 कम हो गई कितने से, 5 से। तो 1/5 किसका होता है, तो 1/5 होता है बेटा 20% का, है ना। आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 1/5 होता है 20% का। अब ये समझो बाद वाली संख्या कम आ रही है तो कमी हो रही है, और अधिक आ रही है वृद्धि। देखो इस वाले में क्या हुआ था कि बाद वाली संख्या अधिक आई थी, इसका मतलब वृद्धि, और बाद वाली संख्या कम है तो हम बोल सकते हैं कि कमी हो रही है। क्या हो रही है बेटा, कमी हो रही है। तो हम बोल सकते हैं इस जगह पर टोटल 20% की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा, टोटल 20% की कमी हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पर 33/1/3% की क्या हुई थी बेटा, वृद्धि हुई थी। तो क्या मैं उम्मीद करूँ कि बातें आप समझ पा रहे हैं, है ना, आप बात समझ पा रहे हैं। ऐसे आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका, क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है आयत, आयत के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है ना। क्वेश्चन बनता है आयत के ऊपर, आयत। तो आयत में क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है, आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, बराबर होता है क्षेत्रफल।
लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो बराबर क्षेत्रफल बनेगा। तो हमसे क्वेश्चन बोला जा सकता है कि बताइए एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर दें। मानो आयत की लंबाई में बोला कि 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं, आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि 10% में इसकी वृद्धि की और 20 की इसकी वृद्धि की। 10 और 20 कितना हो गया बेटा, 30 हो गया, है ना। क्या हो गया, 30 हो गया। और फिर इन दोनों का इंटू भी तो करना है, तो वो बनेगा 200। और इसमें पीछे 2 अंक का पॉइंट लगाओ, इसमें पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगाओ, उसे भी जोड़ दो, तो कुल कितना हो जाएगा 32%। हम कह सकते हैं कुल 32% की क्या हो जाएगी बेटा, वृद्धि हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि इसके लंबाई में 14.2/7% की कमी कर दी गई। क्या कर दी गई, 14.2/7% की कमी कर दी गई। और इसकी चौड़ाई में 33.1/3% की वृद्धि कर दी गई। तो बताइए इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल पूछा है ना, सीधा सीधा रिलेशन लगाएंगे 2 बार। अब देखो यहाँ से 10 बार नॉर्मल नंबर था ठीक कर लेते, लेकिन नॉर्मल नंबर तो नहीं है, तो इसको क्या करना है, क्षेत्रफल के सेंस में ये पूछा है तो क्षेत्रफल रिलेशन सीधा है, इसका भी सीधा है, सीधा सीधा लगाओ। इसकी फ्लेक्स वैल्यू होती है 1/7, कितनी होती है 1/7 होती है। तो 7 से 1 बढ़ जाएगा, तो सॉरी घट जाएगा, कितना हो जाएगा 6। और इसकी फ्लेक्स वैल्यू होती है बेटा 1/3, तो यहाँ वृद्धि करेंगे, 3 से 1 बढ़ा देंगे 4 हो जाएगा, है ना। कितना है 4 हो जाएगा। सॉल्व करो, 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो हम कह सकते हैं 7 से 8 बनेगा। तो कितना बढ़ रहा है, तो कैसे बाद वाली संख्या 1 अधिक हो रही है, कितने से 7 से हो रही है। और 1/7 किसका होता है, 1/7 किसका होता है, 1/7 होता है बेटा आपका 14.2/7% का मान होता है ना। लेकिन बाद वाला अधिक है ना, तो बोले 14.2/7% क्या हो जाएगी बेटा, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, है ना। आयत पे दे सकता है, आपको बिक्री वाली करने से दे सकता है कि एक दुकानदार है, उसने कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिया, है ना। और उसने मूल्य बढ़ा दिया तो उसकी जो बिक्री है, मूल्य बढ़ा दिया तो उसकी जो बिक्री है, उसकी बिक्री पे भी कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है बराबर राजस्व के, राजस्व, है ना, ये राजस्व। तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है ना। तो ये क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं, आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा आज का प्रश्न है, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कम कर दिया गया, तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है। तो बेटा पहले क्या की गई, पहले लागत में 10% की वृद्धि की गई, तो 10% की वृद्धि की गई, है ना। और उसके बाद 10% की कमी की गई, तो उसकी लागत पर जो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई क्या हुआ, बताया था अभी। सॉल्व करेंगे बेटा दोनों को, तो कितना बनेगा, सॉल्व करेंगे इन दोनों, 10% वृद्धि 10 की कमी, तो दोनों को जोड़ेंगे 0 बना। फिर दोनों को गुणा भी तो करना है, माइनस का 100 बनेगा, उस गुणा में पीछे से लगाते हैं 2 अंक का पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि माइनस आ रहा है 1%, तो हम कह सकते हैं कि 1% की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1% की कमी हो जाएगी। तो 1% की कमी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं कि भाई 10% की वृद्धि बोला, तो 10% की बेटा फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे सर 1/10 होती है। वृद्धि कर दो तो 10 से 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 11। और फिर 10% की फिर से बोला है बेटा कमी, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। और कमी कर दो तो 10 से बेटा 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। यहाँ सॉल्व करेंगे तो बेटा 100 बनेगा और यहाँ बनेगा 99। तो आप चेक कीजिए, ये 100 था 99 रह गया, तो कैसे 1 कम हो गया, कितने से 100 से, इंटू 100 भी तो करना होता है। तो कितना होता है बेटा 1%, कह सकते हैं 1% की क्या हो जाएगी कमी, क्योंकि बाद वाला कम है, तो 1% की क्या हो जाएगी 1% की कमी हो जाएगी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते बेटा, क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी आयत की लंबाई, यदि किसी आयत की लंबाई, यदि किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% कम कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सेम क्वेश्चन नहीं लग रहा बेटा, पहले आयत की लंबाई को बढ़ाया गया 10%, है ना, लंबाई को बढ़ाया गया 10% और चौड़ाई को बेटा घटाया गया 10%, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको कंडीशन बताई थी, कल भी ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने, है ना।
तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल का संबंध सीधा सीधा है तो सीधा सीधा लगा सकते हैं कि 10 की वृद्धि 10 की कमी, तो ओवरऑल क्या होगा बेटा, ओवरऑल होगा 0, और दोनों का इंटू करेंगे तो माइनस का बनेगा 100, और इंटू में पीछे से दोनों को आप पॉइंट लगाते हैं तो बोल सकते हैं ये बनेगा माइनस का 1%, -1% बोले तो 1% की कमी। क्या बनेगा, 1% की कमी। हम दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं कि क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है, बराबर में जो डेटा हो तो उसका समझ सीधा, मतलब लंबाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ेगी, सीधा प्रभाव पड़ेगा, मैं सीधा सीधा लगाओ। 10% की वृद्धि मतलब 10 से 1 बढ़ गया 11, 10 की कमी 10 से 1 घट गया 9, और सॉल्व करेंगे तो ये 100 से बना बेटा 99। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 की कमी होगी 100 से होगी, इंटू 100 लगाएंगे तो कुल मिला कितना आएगा बेटा 1%, मतलब 1% की कमी। तो 1% की कमी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, हमारा प्रश्न है कॉफ़ी की कीमत में 15% बढ़ाने पर उसकी बिक्री 15% कम हो जाती है, तो इसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा कीमत मतलब मूल्य है ना, मूल्य, और जैसे ही मूल्य बढ़ाया तो इसकी बिक्री पर प्रभाव क्या पड़ा बेटा, इसकी बिक्री पर कुछ प्रभाव पड़ा, और ये पड़ता है प्रभाव किस पर, आय बोल सकते हैं या राजस्व बोल सकते हैं, आय बोल सकते हैं या फिर राजस्व बोल सकते हैं। तो इन दोनों का इंटू डिपेंड करता है आय पर, है ना, इन दोनों का इंटू डिपेंड करता है आय पर। तो वही फॉर्मेट कि इसे 15% बढ़ाया बेटा, है ना, इसे 15% बढ़ाया और इसकी बिक्री 15% कम हो गई, तो टोटल आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 15 बढ़ाया 15 घटाया 0 आएगा, लेकिन दोनों का इंटू करेंगे तो पीछे से दोनों का इंटू करेंगे तो माइनस का 225 बनेगा, और पीछे से दोनों को आप पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, बोल सकते हैं 2.25% की क्या हो जाएगी बेटा, कमी, क्योंकि माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये कमी हो जाएगी, 2.25% की कमी हो जाएगी, है ना। इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर समान वृद्धि समान कमी आ रही है, इसका मतलब पहले डेटा तो 0 हो जाता है, तो दोनों का आपस में इंटू कर लिया करो, दोनों क्या कर लिया करो, आपस में इंटू, वृद्धि और कमी समान हो तो दोनों का इंटू करके पीछे से दोनों को पॉइंट लगा दो, उतनी % की कमी ही होती है, जो कि हमारा आंसर है। ऐसे दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं हम कि 15% की वृद्धि, तो बेटा 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3/20 होती है। पहले वृद्धि किया तो 20 से 3 बढ़ेगा 23 आएगा, और फिर कमी किया तो 20 से बेटा 3 ही घट जाएगा, तो कितना आएगा 17 आ जाएगा, और इंटू करेंगे तो ये बनेगा बेटा 400, और इधर इंटू करेंगे तो 17×51 5, 17×34 और 5 39 ये बनेगा। तो हम कह सकते हैं बेटा कितना कम हो गया, 9 कम हो गया, है ना, कितना कम हो गया, 9 कम हो गया, 400 से हुआ, इंटू 100 भी तो लगाना है, इंटू 100 भी तो लगाना है, 2 0 कट जाएंगे, 4 से भाग देंगे 9 में तो 2.25% हमारा आंसर। बाद वाला कम है ना तो कमी हो जाएगी, है ना, कमी 2.25% की क्या हो जाएगी, कमी, ये हमारा आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कॉफ़ी की कीमत में 15% की बढ़ाने पर 15% कम हो जाता है, तो इस पर उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बड़ा सेम क्वेश्चन लग रहा है, 15% की वृद्धि और 15% की कमी, आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेम क्वेश्चन है जैसे अभी किया था, तो 2.25% की कमी हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 30 वस्तु की कीमत में 30% की बढ़ाकर फिर 30% कम कर दिया गया, तो मूल कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी जस्ट बताया था कि वृद्धि और कमी सेम हो, दोनों का इंटू करो और पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगा दो, और इतने % की हमेशा क्या आती है, कमी आती है, तो कह सकते हैं 9% की क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी। हम कह सकते हैं इसकी 30 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 3/10, तो 10 से बेटा 3 अगर हम बढ़ा दें तो 13 हो जाएगी, और फिर इतनी कमी करें 10 से 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, इंटू करेंगे तो बेटा ये बनेगा 100, और इंटू करेंगे बेटा ये बनेगा 91, तो बेटा कितना घटा, 9 घटा, 100 से घटा, इंटू 100 लगाएंगे तो कितना आएगा बेटा, ये 9% ही तो आएगा, और बाद वाला कम है तो कमी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में कितने में वृद्धि या कमी हुई। तो वृद्धि और कमी समान है, तो दोनों का 50 की वृद्धि 50 की कमी इंटू करेंगे तो बनेगा बेटा ये 2500, है ना, और पीछे से 2 को पॉइंट लगाते हैं तो इतने % की हमेशा कमी होती है। जब वृद्धि और कमी बराबर होती है तो उस जो भी वृद्धि कमी उन दोनों का इंटू करके पीछे 2 को पॉइंट लगा दो, इतने % की क्या हो जाएगी बेटा, कमी। तो कह सकते हैं 25% की कमी हो जाएगी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 1 कम हुआ, है ना, तो कितना हो गया 3, सॉरी 2 से 1 कम हुआ तो कितना हो गया 1, और उसका वृद्धि हो गई 2 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया 3 हो गया। तो हम कह सकते हैं 4 से 3 बना, तो 1 कम हो गया 4 से होगा, और 1/4 किसका होता है, 1/4 होता है 25% का, कितना होता है 25% का। अगर बाद वाली संख्या कम है तो कमी अधिक होती है, अधिक तो कमी हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। अगले प्रश्न की ओर,
50% कम किया गया, फिर 50 में बढ़ाया गया। तो सेम क्वेश्चन है, 50% वृद्धि कमी, 50 2500 बनाओ, पीछे से 2 अंक का पॉइंट लगाएंगे तो कह सकते हैं 25% की कमी हो जाएगी, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है हमारा, जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो उसको बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% वृद्धि हुई तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोले वृद्धि कमी समान है तो इंटू करो और 2 का पॉइंट, तो 20 20 400, 2 का पॉइंट लगाएंगे तो इतने परसेंट की हमेशा कमी आती है, तो 4% की क्या हो जाएगी कमी। या कह सकते हैं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। पहले क्या किया, कमी की गई, 5 से 1 कम हुआ तो कितना हो गया 4, फिर यहाँ वृद्धि हो रही है तो 5 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6, इंटू करेंगे तो बनेगा 25 और ये बनेगा 24। तो कह सकते हैं 1 की कमी हो गई 25 से हुई, और 1/25 किसका होता है 4% का। तो कह सकते हैं 4% की क्या होगी बेटा कमी हो गई, क्योंकि बाद वाली संख्या कम है, तो 4% की कमी हमारा आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 5% की वृद्धि हुई, फिर 5% की कमी हो गई, उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या है। तो वृद्धि कमी समान है, इंटू करेंगे 5 5 25 और पीछे से 2 को पॉइंट लगाएंगे तो कहते हैं 0.25% की क्या हो जाएगी कमी, क्योंकि ऐसे में कमी ही होती है। तो 0.25% की कमी, वेतन में 0.25% की कमी हो जाएगी। कर लेंगे हम, ऐसे भी कर सकते हैं कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 और कमी करेंगे तो 20 से पहले वृद्धि 21 करेंगे 21 और फिर 20 से 1 कम करेंगे तो 20 से 19 बनेगा, और सॉल्व करेंगे बेटा ये बनेगा 400, और इसे यहाँ कर रहे होंगे 19 से 19 19 38 और 39, है ना, तो ये बनेगा 399। आप कह सकते हैं 1 की कमी हुई 400 से हुई, इंटू 100 भी तो करना है ना, 2 जीरो करें, 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25, क्या लिखते हैं 0.25, तो 0.25% की कमी हो जाएगी 0.25। एक और देखते हैं, एक पुस्तक की मूल्य में पहले 8% वृद्धि होती है और बाद में 8% की कमी की जाती है, पुस्तक के मूल्य में कितने % परिवर्तन हुआ। 8 की वृद्धि 8 की कमी, तो 8 × 64 और पीछे से 2 को पॉइंट लगा दो, मतलब कह सकते हैं 0.64% की कमी हो जाएगी, 0.64% ना, पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे ना, 0.64% की क्या हो जाएगी कमी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या फिर फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25 और 25 से 2 बढ़ेगा, 25 से पहले 2 बढ़ेगा 27 और फिर 25 से बेटा 2 घटेगा तो 23 बनेगा, और यहाँ इंटू करेंगे 25 का 25 में तो 625 बनेगा, और यहाँ इंटू कर रहे होंगे, है ना, 27 या 81, 27 या 81, 1 8 हो गया, 27 54 और 8 62 हो गया, तो 625 था, 621 रह गया। कह सकते हैं कि 4 की कमी हो गई और 625 से हुई, तो इंटू 100 भी तो लगाएंगे, इंटू 100 भी तो लगाएंगे, तो 25 से काटेंगे बेटा ये 25 बार जाएगा, है ना, और 25 से इसे काटें 4 बार जाएगा, तो 4 चौके 16, 16/25 बना, क्या बना 16/25, 16/25 दिया है नहीं दिया, पॉइंट में तोड़ लो उसको, पॉइंट में तोड़ेंगे तो बनेगा, और 25 से 0 पॉइंट लगाएंगे 160, 25 के 150 मतलब 150, 10 बचेगा 100, 25 100, मतलब बोल सकते हैं 0.64% की कमी हो जाएगी, कि नहीं 0.64% की कमी हो जाएगी, 0.64 आपका आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 12% 10% बढ़ाई जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। तो पहले बेटा 12% बढ़ाई, है ना, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को बढ़ाया गया बेटा 12% और चौड़ाई को बढ़ाएगा 10%, है ना, तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पूछा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा 12 और 10 को जोड़ेंगे 22 बनेगा, और इसका दोनों का इंटू भी तो करेंगे, दोनों का इंटू करें 120, इंटू में पीछे 2 को पॉइंट लगाएंगे, इसे जोड़ देंगे, और 22 में 1.20 जोड़ेंगे तो आपको नहीं लगता 23.20 बनेगा, और ये प्लस का आ रहा है, ये किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, इसका मतलब वृद्धि हो रही है, तो 23.2 या 23.20 की बात है, 23.2% की क्या हो जाएगी वृद्धि। ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्षेत्रफल निकालना है तो सीधा सीधा लगेगा, तो पहले 12% की वृद्धि, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा 3/25, है ना, तो 25 था और 3 बढ़ जाएगा तो 28 हो जाएगा बेटा, और इसके बाद 10% की वृद्धि, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, तो कह सकते हैं 10 था और 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। यहाँ सॉल्व करेंगे बेटा आप, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 से कटेगा 5 बार, और 2 से इसे काटेंगे तो 14 बार कटेगा कि नहीं कटेगा, इंटू कर लो, 25 पंजे बना 125, है ना, और यहाँ करेंगे 14 × 11 करेंगे तो 154, है ना। अब जो 125 था 154 हो गया तो बेटा कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर कि यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो 29 की वृद्धि हो रही है, और कितने से हो रही है 125 से हो रही है, इंटू 100 भी तो करना है, इंटू 100 भी तो करना है, तो क्या करेंगे बेटा इसे अगर 25 से काटें तो 5 बार जाएगा, 25 से इसे कट करेंगे तो 4 बार जाएगा, 29 चौके करेंगे तो 116 बनेगा, 116, और इस 116 में फिर से भाग देंगे 5 से, तो भाग दे लो भाई, पॉइंट में आ रहा है सीधा सीधा सीधा, तो पॉइंट में भाग देगा, 5 दूनी 10
5 से 15, एक बचे का पॉइंट लगाएंगे 10, 5 नहीं 10, तो मैंने 23.2% की वृद्धि। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अगले और चलते प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दिया गया है किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है लेकिन उसकी खपत में 20% वृद्धि हो जाती है, इससे प्राप्त राजस्व में कितने % वृद्धि होगी? तो वस्तु में 10% की कमी की गई लेकिन उसकी खपत में 20% वृद्धि हो जाती है, इससे राजस्व में, है ना, तो वही तो बना मूल्य, है ना, मूल्य इंटू बिक्री, बिक्री बोल सकते हैं, खपत बोल सकते हैं, है ना, खपत किसी की खपत होगी तभी तो बिक्री होगी, खपत बोल सकते बराबर आय बोल सकते हैं या फिर राजस्व बोल सकते हैं, आय बोल सकते हैं या फिर राजस्व, राजस्व बोल दिया जाए या फिर यहाँ पर आय बोल दिया जाए, है ना, है ना, तो बात वही है। तो इसी प्रकार ये फॉर्मेट दिया गया है। अब इसको ध्यान से देखें तो उसके कर में किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की गई, कर में मतलब मूल्य मतलब कर में, चलो कर में 10% की कमी की जाती है लेकिन उसकी खपत में 20% वृद्धि हो जाती है, इसे प्राप्त कर राजस्व में कितनी वृद्धि होगी? भाई कर का सेंस तो अलग दिया था है, चलो कोई नहीं, अगर इसमें दिया तो इसी प्रकार से यूज कर लेते हैं जैसे क्वेश्चन दिया गया है। वैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा अलग होना चाहिए, थोड़ी सी लैंग्वेज में क्लियरिटी नहीं, तो मैं थोड़ा से उसी सिम में करने के लिए किसी वस्तु की कीमत में, कर की ये कह लेते हैं कीमत, किसी वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि की जाती है लेकिन उसकी खपत में 20% वृद्धि हो जाती है, इसे प्राप्त राजस्व में कितनी वृद्धि होगी? तो कर कीमत में कितनी होगी? कीमत मतलब मूल्य, है ना, मूल्य में 10% की कमी की जा रही है, कमी 10% की कमी की जा रही है लेकिन उसकी खपत में 20% वृद्धि हो रही है, खपत में कितनी हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है, तो हमें निकालना उसके राजस्व में कितने प्राप्त पड़ेगा? तो 10 की कमी और प्लस 20 की वृद्धि, तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे प्लस का 10 आएगा, लेकिन फिर दोनों का इंटू करेंगे तो माइनस का 200 आएगा, इसमें पीछे से 2 को पॉइंट लगाएंगे तो प्लस का 10 माइनस का 2 करेंगे तो प्लस का 8 आएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि 8% की वृद्धि होगी। क्या होगी? कितनी वृद्धि होगी? 8% की वृद्धि होगी। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 10% की कमी की गई और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 1/10 और वृद्धि की गई, सॉरी कमी की गई, तो 10 से 1 कम हो गया, कितना हो गया? 9 हो गया। दूसरा बोला गया ये खपत में 20% की वृद्धि, तो बेटा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5 होती है ना, ओके, वृद्धि की गई तो 5 से 1 बढ़ेगा 6 आएगा, है ना, इसे कट करेंगे 2 से कट करेंगे 5 बार, 2 से कट करेंगे बेटा इसे 3 बार जाएगा, तो इधर हो गया 25 और ये हो गया बेटा 27, कितना 25 से 27 हो गया। तो कह सकते हैं भाई 2 बढ़ रहा है 25 से बढ़ रहा है इंटू 100 लगाएंगे। आपको याद है 1/25 4% का मान होता है, तो 2/25 बेटा 8% का मान होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 2/25 कितना होगा? 8%। कहते 8% की क्या हो जाएगी? वृद्धि, क्योंकि बाद वाला अधिक है और बाद वाला अधिक है तो क्या हो जाएगा बेटा? वृद्धि। तो हम कह सकते हैं कि 8% की वृद्धि हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बजट में पहले किसी कार की कीमत में 30% बढ़ाई जाती है और फिर बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है, तो कार की कीमत में कुल कितनी वृद्धि हुई? तो बेटा पहले 30% की वृद्धि की गई, है ना, और उसके बाद फिर से 10% की वृद्धि कर दी गई, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो कह सकते हैं 30 और 10 40, तो यही हो गया। फिर दोनों का इंटू भी तो करना है, तो पीछे से 2 को आप पॉइंट लगाएंगे तो कुल मिला कितना? 43%। हम कह सकते हैं कि 43% की वृद्धि हो जाएगी, प्लस का आ रहा है ना, तो 43% की वृद्धि हो जाए 43%। हम एक दूसरे प्रकार से भी कर सकते थे कि पहले 30% की वृद्धि की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, मतलब 10 था और 3 बढ़ा दें तो 13 हो जाएगा, और इसके बाद 10% बढ़ाई जाती है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10, मतलब 10 थी और 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 100 और ये इंटू करेंगे तो ये बनेगा 143। तो कितना बढ़ रहा है बेटा? ये बढ़ गया 43, बढ़ गया कितने से? 100 से बढ़ गया, इंटू क्या लाएं? इंटू लगाएंगे 100, इंटू लाएंगे 100, दो ही कटे होंगे तो कह सकते हैं 43% की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 43% की वृद्धि हो जाएगी, 43% की वृद्धि, है ना। नेक्स्ट अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गया और उसकी मजदूरी प्रति घंटे 20% बढ़ गई, तो उसकी दैनिक आय पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? तो बेटा दैनिक घंटे में वृद्धि हो रही है 15% की, है ना, और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे में 20% की वृद्धि, मजदूरी में 20% की वृद्धि की जा रही है प्रति घंटे, तो टोटल क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम दोनों को जोड़ें तो बेटा 35 तो यही हो गया, और फिर इन दोनों का इंटू भी तो करेंगे
तो कितना हो जाएगा 300, और इसमें पीछे 2 को पॉइंट लगाएं, ये भी जोड़ देंगे तो कुल मिला के 38%, कह सकते हैं कि 38% की वृद्धि हो जाएगी। 38% क्या हो जाएगी बेटा, 38% की वृद्धि हो जाएगी, 38%, ऐसे कह सकते हैं। दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं कि 15% बढ़ गया तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 3/20, और बढ़ गया तो 20 से बेटा 3 बढ़ गया तो 23 हो जाएगा। और उसके बाद बोला है 20% की वृद्धि, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और ये भी बढ़ रहा है तो 5 से बेटा 1 बढ़ेगा तो 6 आएगा, है ना। सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, और 2 से काटेंगे तो बेटा ये 3 बार जाएगा। इधर इंटू करने पर 50 बनता है, और इधर इंटू करने पर 23 या 69 मतलब 69 बनता है। तो देखो कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 19 बढ़ गया और ये 50 से बढ़ा, इंटू 100 भी तो कर सकते हैं ना बेटा। इंटू 100 करेंगे तो 50 से 100 कटेगा 2 बार, और 19 दूनी कितना होगा 38, तो हम कह सकते हैं कि 38% की वृद्धि हो जाएगी। 38% क्या हो जाएगी, 38% की वृद्धि, तो 38% हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर कर 14% कम हो जाता है, कर कितना हो जाता है 14% कम हो जाता है, और उसकी खपत 10% बढ़ जाती है, खपत 10% बढ़ जाती है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कर मतलब मूल्य एक प्रकार 14% कम हो गया, 14% क्या हो गया, कम हो गया, और उसकी खपत उसकी 10% 14% बढ़ गई। 14% की कमी है, 14% की वृद्धि आ रही है, तो ऐसा नहीं लग रहा बेटा कि सेम आ रहा है, तो इंटू करो और पीछे 2 को पॉइंट लगाओ, वही कमी होती है। 14 इंटू करेंगे 196 बनेगा, और पीछे से 2 को पॉइंट लगाएंगे तो इतनी कमी होती है हमेशा जब समान वृद्धि समान। तो 7 पॉइंट इसे बोल सकते हैं 1 पॉइंट नहीं भाई सही है 1.96% की कमी ना। किसी वस्तु पर कर 14% कम हो जाता है, उसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कर की जगह कर की तो मूल होना चाहिए, 14% की कमी हो जाती है, और उसके बाद 10 अलग अलग, भाई हमने सेम कर लिया, अलग अलग दिया, 14% 10% दिया गया है ना। तो 14% की कमी हुई और 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का तो 4 बनेगा, है ना, और फिर दोनों का इंटू भी तो करना है, माइनस का 140 बनेगा, और इसमें पीछे से 2 को पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 5.4%, माइनस का 5.4% की कमी, मतलब 5.4% की कमी हो जाएगी। ऐसे करके 14% की कमी हो गई, तो हम ये भी बोल सकते 100 था और 14 कम हो गया तो कितना रह गया, 86 रह गया, है ना। और दूसरा बोला कि 10% बढ़ गया, तो हम कह सकते हैं 10 था और 1 बढ़ गया 11, है ना। 10% फ्रैक्शन वैल्यू 10 कर लो, है ना। सॉल्व करेंगे, काटे भी सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1000, और इधर कर रहे होंगे तो ये बन जाएगा हमारा 6, ये बन जाएगा। तो आप देखो कितना कम हो रहा है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कमी हो रही है वो हो रही है 54 की कमी हो रही है, कितनी से हो रही है 1000 से हो रही है, इंटू 100 भी तो लगाएंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, 10 से भाग देंगे 54 में तो 5.4 आएगा। हम कहते हैं 5.4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, 5.4% की कमी, है ना। अगले प्रश्न की ओर चल रहे होंगे बेटा। अगला प्रश्न है हमारा, महानगर का प्रदूषण पहले 25% बढ़ जाता है फिर 30% कम हो जाता है। पहले क्या हुआ बेटा, पहले 25% बढ़ा और उसके बाद क्या हुआ बेटा 30% घटा, कम हो जाता है। तो बताइए प्रदूषण में क्या बदलाव आया। तो 25 बढ़ा 30 घटा, माइनस का 5 तो ये हो गया, 5 ये घट गया, साथ में दोनों का इंटू भी करना है, दोनों का इंटू करेंगे 25 से 75 मतलब 750 ये बना, और इसमें पीछे से 2 को पॉइंट, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में जोड़ेंगे तो माइनस का 12.5 आएगा, माइनस का कितना 12.5, तो कह सकते हैं 12.5% की कमी को बोलते हैं डिक्रीज, कमी क्या बोलते हैं डिक्रीज, मतलब कमी हो गई। दूसरे प्रकार से कह सकते हैं पहले 25% बढ़ा तो 25 की फ्लेक्सिबल होती है 1/4, बढ़ा तो बेटा 4 से 1 बढ़ गया तो 5 हो गया, फिर 30 पर कम हुआ, 30 की फ्लेक्सिबल होती है 3/10, तो हम कह सकते हैं 10 था और 3 कम हो गया, कितना हो गया बेटा 7 हो गया। 5 से 10 काटेंगे 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 बना और ये बना 7, और 8 था प्रदूषण, अब 7 रह गया तो 1 कम हो गया, 1 कम हुआ वो भी 8 से, तो 1/8 किसका होता है, 1/8 होता है बेटा 12.5% का। हम कह सकते हैं कि 12.5% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, है ना। अगले प्रश्न की ओर चल रहे होंगे। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, किसी वस्तु की कीमत में पहले 25% वृद्धि होती है। अरे करते रहो आराम से, हो जाएगा बेटा बड़े आराम से, है ना। करते नहीं, क्वेश्चन पे काम पर जाने, क्योंकि बातें करने में कुछ नहीं रखा हुआ। मुझे लगता है कि काम पर फोकस अच्छे से किया जाए, काम ही व्यक्ति की पहचान बनता है ना। काम ही व्यक्ति की पहचान बनता है, ऐसी पहचान नहीं, व्यक्ति की काम से पहचान होनी चाहिए, तो काम पे फोकस करो। तो किसी वस्तु की कीमत में पहले 25% वृद्धि की जाती है, क्या पहले 25% वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण 30% की कमी हो गई, तो अंतिम मूल्य में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। पहले 25% की बेटा वृद्धि की गई, है ना, पहले 25% वृद्धि की गई और बाद में बिक्री
की कमी कारण 30% की कमी आ गई, तो वस्तु के अंतिम मूल्य में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो पहले 25% वृद्धि की गई, फिर 30% की कमी लेके आए हैं हम, तो क्या परिवर्तन आ रहा है? तो 25 की वृद्धि 30 की कमी, तो वो बोलेंगे भाई माइनस का 5 आया और दोनों का इंटू करेंगे तो वही बनेगा माइनस का 750, और पीछे दोनों को पॉइंट लगाएंगे तो ये करेंगे माइनस का 12.5 बना। सेम क्वेश्चन सेम डेटा दिया गया, तो 12.5% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, है ना। 12.5% की कमी हो जाएगी। सेम डेटा 25% की वृद्धि, तो 4 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 5 हो गया। फिर 30 की कमी, 10 से 3 घट गया, 7 हो गया। 5 से काटेंगे 2 बार, तो 8 से 7 बन रहा है, तो बेटा 1 कम हो रहा है, 8 से हो रहा है, और 1/8 तो आपको याद ही है, 1/8 12.5% का होता है, तो बोल सकते हैं 12.5% की क्या हो जाएगी बेटा? 12.5% की कमी हो जाएगी, है ना। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% वृद्धि की जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? बेटा लंबाई में और चौड़ाई में, है ना, क्रमशः 12%, 12% और 8% की क्या की जाती है बेटा? वृद्धि की जाती है। मतलब ये भी बढ़ाया जाता है, ये भी बढ़ाया जाता है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोनों को जोड़ लेंगे, 12 8 20, तो ये बन गया, और दोनों का इंटू करेंगे 96, और उसमें पीछे से दोनों को पॉइंट लगाएंगे, वो भी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा, बोल सकते हैं 20.96% की क्या हो जाएगी बेटा? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि, क्योंकि प्लस में आ रहा है तो वृद्धि, तो 20.96%, पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं कि 8% की वृद्धि हो गई और 12% की वृद्धि होगी, तो 8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 2/25, है ना, और 12 की होती है 3/25, तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई 25 था और 2 बढ़ गया तो 27 हो गया, है ना, और ऐसे 25 था ना बेटा, और 3 बढ़ गया तो ये 28 हो गया, और यहाँ इंटू करेंगे तो 625 बनेगा, और यहाँ पर इंटू कर रहे होंगे, है ना, 28 इंटू 27, यहाँ पर कर रहे होंगे 729, तो लगभग लगभग 756, है ना, लगभग 756, ये बनेगा 756। तो देखो 25 से 756 हो रहा है, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 131 की वृद्धि हो गई। भाई 6 में से 5 आएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा, हाँ 131 की वृद्धि होगी, कितनी से? 625 इंटू 100 भी तो लगाना है, इंटू क्या लगाना बेटा? 100 भी तो लगाना है, तो 25 से काटेंगे बेटे 25 बार जाएगा, और 25 से काटेंगे 4 बार जाएगा, है ना, 4 से इंटू कर लेंगे तो 4 एकम 4, 13 चौके 52, तो 524 बटे कितना? 25, 25 से भाग दे लेंगे, हमारा आंसर बनेगा, तो 25 दूनी 50, 2 बचेगा 24, है ना, 24 निकलाएंगे 20, पॉइंट लगाएंगे 240, 25 नंबर 225, 15 बचे 25 के 150, लगभग 20.96% हमारा आंसर हो जाएगा, 20.96%। तो वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है, बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी? तो पहले 10 की वृद्धि की गई बेटा, है ना, 10 की वृद्धि की, और उसके बाद में 20% की कमी की गई, तो कुल वृद्धि या कमी की, तो माइनस का 10 तो ये बना, और दोनों का इंटू करेंगे, वो माइनस में आएगा, माइनस 200 बनेगा, और इसमें पीछे से दोनों को पॉइंट लगा देंगे, तो कितना बनेगा? माइनस का 10 और माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का 12, कैसे? 12% की क्या हो जाएगी? कमी, माइनस में आ रहा तो कमी, 12% की कमी हो गई। ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले 10% की वृद्धि हुई, मतलब 10 से कितना हो गया बेटा? 11, फिर 20 की कमी की, मतलब 5 से कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ भी सॉल्व करें तो भी आपका आंसर बनेगा, 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 5 बार, तो ये बन जाएगा बेटा 25, 25 से कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 3 की कमी हो रही है, 25 से हो रही है, 25 4 का होता है, तो 3/25 किसका होगा? 12% का होगा। कैसे? 12% की कमी हो जाएगी, 12% क्या हो जाएगी बेटा? 12% की कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, जब एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई तो उसकी बिक्री में 75% की वृद्धि हो गई, तो बताइए शुद्ध प्रभाव की गणना कीजिए। तो बोला पहले क्या किया हमने? 25% की हमने क्या की? कमी की, और 25% की वृद्धि कमी की, तो 75% की वृद्धि बिक्री बढ़ गई, तो क्या प्रभाव पड़ा? -25 + 75 करेंगे तो प्लस का 50 आएगा, लेकिन फिर दोनों का इंटू भी करना है, प्लस माइनस माइनस इंटू करेंगे, 25 पंजे 125, क्या हो गया? 12, 25 7 175 और 12 187, और इंटू में पीछे को पॉइंट लगाते हैं, ठीक है बेटा। अब आप देखो प्लस का 50 और माइनस का 18.75 है, तो इसमें से ये घटा रहे होंगे 18 को, तो कितना बचेगा? लगभग बचेगा बेटा, ये बचेगा आपका 31.25, 31.25, और वो भी प्लस का आ रहा है, इसका 31.25% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, 31.25% की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर लो कि 25% की कमी की गई, 25% की क्या की बेटा? कमी, की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, और कमी करें 4 से 1 कम होगा 3 आएगा। फिर बोला 75% वृद्धि हो जाती है, 75%
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 3/4, है ना। और वृद्धि करने को बोला तो 4 में 3 बढ़ा देंगे तो 7 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 16 बनेगा और ये 7 21 बनेगा। 16 से 21 हो गया तो बेटा कह सकते हैं 5 बड़ा 16 से बड़ा इंटू 100 भी तो करना है, इंटू 100 भी तो करना है। तो कितना हो गया 500/16 हो गया। 16 का भाग देंगे 500 में, 16 का भाग देंगे 500 में तो ये हो गया 16 या 48 तो ये हो गया, है ना। 2 बचेगा 20, 16 एकम 16, फिर बचेगा ना 4/16, 4/16 काटेंगे तो 1/4, 1/4 को 0.25 होते हैं 31.25। यहाँ भी तो हुई 31.25%। बाद वाला कम सॉरी अधिक है तो वृद्धि 31.25% की वृद्धि। अगला प्रश्न है ये, एक आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा में 10 में बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल, उसके क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। बेटा प्रत्येक भुजा, आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा, तो प्रत्येक भुजा लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। इसका मतलब लंबाई में भी वृद्धि करेंगे 10% की और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि करेंगे तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी बेटा 20 ना, 20 नहीं होगा। क्या होगी कि दोनों को इंटू भी तो करना है, तो करना 100 और पीछे से एक को पॉइंट आएंगे तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 21% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 21% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और अपना जो नेट खर्च किया, कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और अपना फीडबैक रिप्लाई दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी और आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं ताकि हम आप हिसाब से डेटा बना सकें और आपकी परीक्षाओं को अच्छा कराने के लिए, परीक्षा में अच्छा इसको लाने के लिए आपकी हर प्रकार से हेल्प कर सकें। तो अपना कीमती समय दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार राधे राधे लिखेंगे, राधे राधे।